ऑलराइट क्लास, पिछले सेशन में हमने बेलमन फोर्ड किया था और डाइक्सट्राज एल्गोरिथम किया था, और ये दोनों बेसिकली बताते हैं कि गिवन अ टोपोलॉजी आपका शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड किया जाए फ्रॉम अ सोर्स टू द डेस्टिनेशन। आज हमने बेसिकली देखना है कि इन रियलिटी ओवर द इंटरनेट राउटिंग कैसे होती है, इंट्रा एएस और इंटर एएस राउटिंग में क्या फ़र्क है और क्या डिफरेंट गोल्स होते हैं इन दोनों के। और फिर हम दो सैम्पल प्रोटोकॉल करेंगे, एक OSPF है फॉर इंट्रा ओएस राउटिंग और एक BGP है फॉर इंटर एएस राउटिंग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक जो भी हमने राउटिंग की बात की है, हमारी अजम्पशन थी कि जो राउटर्स हैं वो भी आइडेंटिकल हैं और नेटवर्क फ्लैट है, उनमें कोई हायरार्की नहीं है, एक एक वन बिग नेटवर्क है जिसके ऊपर आपने अपना प्रोटोकॉल रन करना है। इन रियलिटी ऐसे नहीं होता। इन रियलिटी पहली चीज तो ये है कि राउटिंग में आपको स्केल का ध्यान रखना पड़ता है, यानी दुनिया में बिलियंस ऑफ डेस्टिनेशंस हैं, तो अगर हर डेस्टिनेशन को आप राउटिंग टेबल के अंदर स्टोर करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली वो स्केलेबल नहीं रहेगा। आपका राउटिंग टेबल इतना बड़ा हो जाएगा कि यहाँ तो वो मेमोरी में फिट नहीं आएगा, और अगर फिट आ भी जाता है तो उसका जो लुकअप होगा वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि जितनी बड़ी मेमोरी और जितनी फास्टर मेमोरी होती है वो उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो आपने अपनी कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप बिलियंस ऑफ डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करनी शुरू कर दें हर एक के साथ, यानी हर राउटर हर दूसरे राउटर के साथ अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे ओवर द इंटरनेट, तो वो राउटिंग मैसेजेस के इतने ज़्यादा एक्सचेंजेस होने शुरू हो जाएंगे कि जो लिंक्स हैं उन पे किसी और ट्रैफिक के लिए बैंडविड्थ बचेगी नहीं, यानी पूरी की पूरी कैपेसिटी जो है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में ही सर्फ हो जाएगी। तो ये एक इशू होता है। दूसरा इशू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का है कि इंटरनेट जो है वो एक वन बिग नेटवर्क नहीं है जो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता हो। इंटरनेट जो है मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाहेगा कि अपने नेटवर्क को वो अपने तरीके से कंट्रोल करे। ठीक है, तो अगर आप एक बिग फ्लैट नेटवर्क ट्रीट करते हैं कि सारे के सारे इंटरनेट जो है वो एक ही बड़ा नेटवर्क है, तो उसमें ऑब्वियसली हर एडमिनिस्ट्रेटर अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकेगा। जबकि इन रियलिटी आप क्या चाहते हैं कि हर एडमिनिस्ट्रेटर को इजाजत हो कि अपने नेटवर्क पे उसने क्या करना है वो उसकी मर्जी है, कोई और उसे आके नहीं कह सकता। तो ये दो चीजें होती हैं जो कि इन रियलिटी आपको मद्देनजर रखनी होती हैं फॉर एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट में राउटिंग अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं? नंबर वन, आपके जो भी सब नेटवर्क्स बेसिकली होते हैं, ठीक है, आप उन्हें ऑटोनोमस सिस्टम में स्प्लिट कर देते हैं। यानी एक ISP है फॉर एग्जांपल, उसका अपना नेटवर्क है, तो वो एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम होगा जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। ठीक है, वो अपने सारे राउटर्स को, अपने पूरे नेटवर्क को एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम में एग्रीगेट कर देता है। ठीक है, कोई और ISP है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने राउटर्स को, अपने लिंक्स को, अपने नेटवर्क को एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम में एग्रीगेट करेगा जो कि बाकी ऑटोनोमस सिस्टम से फर्क होगा। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली आपका एक नेटवर्क जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर लाई करता है, और उस अथॉरिटी के रूल्स जो है उस नेटवर्क के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो पहले इंट्रा एएस राउटिंग पे आ जाए। इंट्रा एएस राउटिंग क्या होती है कि आपके जितने भी उस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर राउटर्स हैं, ठीक है, उन राउटर्स के बीच में आपने जो राउटिंग करनी है वो इंट्रा एएस राउटिंग होती है, यानी विद इन एएस। ठीक है, जितने भी राउटर होंगे उस एएस के अंदर वो सेम इंटर डोमेन प्रोटोकॉल रन करेंगे। ठीक है, और इट इज पॉसिबल कि अगर कोई और एएस है, कोई डिफरेंट एएस है, तो वो कोई अपनी मर्जी का कोई फर्क इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर लियो। यानी लाजमी नहीं है कि दुनिया में जितने भी एएसएस हैं वो सारे के सारे एक ही प्रोटोकॉल रन कर रहे हो, नहीं। हर एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी होती है कि विद इन दी एएस वो कौन सा प्रोटोकॉल रन करना चाहता है। ठीक है,
और इसके अलावा जो गेटवे राउटर होता है, गेटवे राउटर बेसिकली होता है जो कि एक ऑटोनोमस सिस्टम को दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी एज राउटर बेसिकली। तो एज राउटर जो है वो आउटसाइड, वो किसी और ऑटोनोमस सिस्टम के गेटवे राउटर के साथ भी कनेक्टेड होता है, और एट द सेम टाइम जो अपना ऑपरेटिंग, अपना एएस, अपना जो अथॉरिटेटिव जो सिस्टम है, जो एएस है, उसमें जितने राउटर्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कुछ राउटर के साथ भी वो गेटवे राउटर कनेक्टेड होगा। क्यों? ताकि बाहर वाली डेस्टिनेशन को रीच करने की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने एएस के अंदर जो राउटर्स है उन्हें प्रोपोगेट कर सके, उन्हें बेसिकली बता सके कि मेरे थ्रू, मुझ गेटवे के थ्रू कौन कौन से आउटसाइड डेस्टिनेशन जो है वो रीचेबल है। तो ये इंट्रा एएस राउटिंग की समरी है। एज अपोज टू दैट, इंटर एएस राउटिंग में क्या होता है कि बेसिकली विद इन दी बिटवीन डिफरेंट एएस जो राउटिंग करनी है वो इस प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी आपका जो गेटवे राउटर है वो बेसिकली इंटर एएस राउटिंग रन कर रहा होता है टू डिटरमिन कि वो जिस आउटसाइड एएस, जिस एक्सटर्नल एएस के साथ कनेक्टेड है उसके थ्रू कौन कौन सी डेस्टिनेशन रीचेबल है एंड एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन से उसने डिसाइड करना होता है कि मैं, अगर कोई डेस्टिनेशन है तो मैं किस एक्सटर्नल एएस के थ्रू उसे पैकेट को फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। तो ये जो है गेटवे के ऊपर इंटर एएस राउटिंग रन हो रही होती है। उसके साथ ही जो मैंने पहले भी कहा था कि जो गेटवे राउटर होता है वो इंटर के साथ साथ इंट्रा एएस राउटिंग भी कर रहा होता है। इंट्रा एएस क्यों? क्योंकि नंबर वन, उसने इंटरनल राउटर्स को बताना होता है कि मेरे थ्रू कौन सी डेस्टिनेशन रीचेबल है एंड एट व्हाट कॉस्ट। और दूसरी बात है कि उसने भी डिटरमिन करना होता है कि विद इन एन एएस मैंने अगर कोई पैकेट फॉरवर्डिंग करनी है तो किस राउटर तक मुझे कितनी शॉर्टेस्ट कॉस्ट मिल रही है। तो इसलिए गेटवे राउटर बेसिकली दोनों प्रोटोकॉल रन कर रहा होता है। पर जो इंटरनल राउटर्स होते हैं जो गेटवे नहीं है वो सिर्फ इंट्रा एएस राउटिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि जब आप इंट्रा एएस राउटिंग की बात करते हैं तो आप मेनली परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते हैं। यानी इंट्रा एएस का मतलब है कि आपके ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उन राउटर्स के बीच में अगर आपने राउटिंग करनी है तो आप फोकस करेंगे कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है आपको, और शॉर्टेस्ट से मतलब सॉरी कौन सा लीस्ट कॉस्ट पाथ है। लीस्ट कॉस्ट हमने पहले बात की थी कि शॉर्टेस्ट भी हो सकता है कि नंबर ऑफ हॉप्स जिसमें कम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी लिंक पे बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो आप किसी ऐसे लिंक को इस्तेमाल कर दें जिसपे कैपेसिटी ज़्यादा है और बैंडविड्थ कम इस्तेमाल हो रही है, यानी कंजेशन कम है। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो इंट्रा एएस राउटिंग डिटरमिन कर सकती है, और बेस्ड ऑन दैट उसकी कोशिश होगी कि ऐसा पाथ इस्तेमाल किया जाए जिसपे या तो कंजेशन बहुत कम हो, या फिर नंबर ऑफ हॉप्स बहुत कम हो, या कोई और कॉस्ट मेट्रिक है तो वो मिनिमाइज होगा, ठीक है। इंटर एएस पे जब आप आते हैं यानी विद इन डिफरेंट एएसएस, तो वहां पे परफॉर्मेंस से ज्यादा आपका फोकस पॉलिसी पे होता है। पॉलिसी पे फोकस करने का क्या मतलब है कि एक तो पॉलिसी हो सकती है कि गवर्नमेंट ने आपको कुछ रूल्स इस्टेब्लिश करके दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की ट्रैफिक जो है वो गवर्नमेंट कह सकती है कि इंडिया के थ्रू राउट नहीं करनी ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज, एंड वाइस वर्सा इंडियन गवर्नमेंट कह सकती है कि आपने इंटरनेट ट्रैफिक को पाकिस्तान के थ्रू राउट नहीं करना। तो वो एक पॉलिसी हो सकती है जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी है। और पॉलिसी क्या हो सकती है, आपके जो फाइनेंशियल जो आपकी पॉलिसी हो सकती है, यानी आपका जो एएस है वो डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मैं दो डिफरेंट एएसएस के थ्रू पैकेट को राउट कर सकता हूं टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, और उनमें से एक एएस है जो कि लीस्ट कॉस्ट पाथ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ हॉप्स, यानी बहुत जल्दी पैकेट पहुंचा देगा डेस्टिनेशन तक, पर उस आईएसपी उस एएस को आपको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। एज अपोज टू दैट दूसरा एएस है जिसके थ्रू आप पैकेट राउट कर सकते हैं टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, पर वो पाथ लंबा है, उस पर टाइम ज्यादा लगेगा, पर एट द सेम टाइम वो पाथ फ्री है, आपको उसके पैसे भी नहीं देने पड़े उस एएस को। तो इन दैट केस आपका जो अपना एएस है वो जो फ्री वाला एएस है उसको प्रेफर करेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके थ्रू जो पैकेट फॉरवर्डिंग होगी उस पर टाइम ज्यादा लगेगा,
ठीक है, तो ये बेसिकली बात होती है कि इंट्रा एएस में आपने परफॉर्मेंस पे फोकस करना है और इंटर एएस में आपके पॉलिसी इश्यूज होते हैं जो कि गवर्नमेंट डिक्टेट करा सकते हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्टेट कराती है। ऑलराइट, इंटर एएस की अगर बात करें, यानी इंटर एएस का मतलब मैं फिर रिपीट कर दूं, विद इन डिफरेंट एएस जो आपकी राउटिंग होती है। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपका एक राउटर AS1 है, ऑटोनोमस सिस्टम 1 में एक राउटर है, ठीक है, जिसके पास एक पैकेट है जो कि जिसकी डेस्टिनेशन बाहर है। ठीक है, तो अब राउटर जो है वो मल्टीपल गेटवे राउटर्स को पैकेट फॉरवर्ड कर सकता है और उससे डिसाइड करना है कि मैंने किस गेटवे राउटर को ये फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो अब जो इंटर एएस टास्क होती है वो बेसिकली क्या होती है, नंबर 1 कि आपने डिटरमिन करना है कि डेस्टिनेशन जो है वो किस किस एएस के थ्रू रीचेबल है, यानी AS1 पे अगर एक पैकेट है तो वो AS3 के थ्रू रीचेबल है कि AS2 के थ्रू, और आया दोनों के थ्रू रीचेबल है कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि इस रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट करना है जो कि AS के अंदर जितने भी राउटर हैं उन सारों को, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी पर अब मैं इसे स्पेसिफिकली इस पे फोकस करके बात कर रहा हूँ कि आपका गेटवे राउटर जो कनेक्टेड होता है उस पे जो इंटर एएस राउटिंग हो रही होती है वो दोनों चीजें करती है। वो ये डिटरमिन करती है कि आउटसाइड डेस्टिनेशन जो है वो किस ऑटोनोमस सिस्टम के थ्रू रीचेबल है, नंबर 1, और एक दफा, और ये बाय द वे पॉलिसी के थ्रू भी डिटरमिन होता है। जहां तो कॉस्ट के थ्रू डिटरमिन होगा कि शॉर्टर पाथ किस गेटवे राउटर के थ्रू है, या फिर पॉलिसी कि किस एएस को मैंने इस्तेमाल करना है किसको नहीं करना। और एक दफा ये फैसला हो जाता है गेटवे राउटर पे, तो अब इंटर एएस की दूसरी टास्क होती है कि उस इंफॉर्मेशन को अंदर के जितने भी राउटर्स हैं उन सारों तक प्रोपेगेट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आपका जो इंटरनल राउटर होता है वो इंटर एएस भी रन कर रहा है, सॉरी एक मिनट, आपका जो गेटवे राउटर है वो इंटर एएस भी कर रहा है और इंट्रा एएस भी कर रहा है। इंट्रा एएस का काम क्या होगा कि उस राउटर को पता होना चाहिए कि मेरे से लेके बाकी सारे राउटर्स तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, बस ये चीज है। ये इंट्रा एएस का काम है। इंटर एएस का काम क्या है कि गेटवे राउटर ने एक बार डिटरमिन कर लिया है कि डेस्टिनेशन जो कि मेरे से बाहर है, AS1 से बाहर है, उस डेस्टिनेशन को मैंने किस पाथ के थ्रू रीच करना है, यानी AS3 के थ्रू करना है फॉर एग्जांपल, या AS2 के थ्रू करना है। अब एक दफा वो इंफॉर्मेशन मिल गई है तो वो जो प्रोपेगेट करनी है विद इन द नेटवर्क बाकी सारे राउटर्स को, ठीक है, तो वो प्रोपेगेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल होगा वो इंटर एएस वाला ही होगा। ठीक है, पर इंटर एएस प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके जब पैकेट को इंटरनल राउटर्स तक फॉरवर्ड करना है तो वो कौन सा पाथ इस्तेमाल होगा, तो वो पाथ बेसिकली आपको पता लगा था यूजिंग इंट्रा एएस राउटिंग। यानी कहने का मतलब है 1C के पास किसी डेस्टिनेशन की रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन है, अब 1C ने वो 1A को भी भेजना है, 1D को भी भेजना है और 1B को भी भेजना है। तो इन तीनों को ये इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा वो इंटर एएस वाला ही होगा। लेकिन उस इंटर एएस का जो मैसेज 1A 1D 1B को फॉरवर्ड करना है वो मैसेज किस पाथ के ऊपर जा रहा होगा, वो पाथ कैसे पता लगेगा, यानी 1A का तो ऑब्वियस है डायरेक्ट 1C के साथ लिंक है, 1B भी ऑब्वियसली डायरेक्ट लिंक है, और 1D को पैकेट कैसे जाएगा 1A के थ्रू कि 1B के थ्रू। तो वो जो पाथ आपने फाइंड करना है शॉर्टेस्ट पाथ, वो बेसिकली इंट्रा एएस राउटिंग का काम है। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट क्लास, पहले इंट्रा एएस, अच्छा इंट्रा एएस में जो है आपके यानी विद इन दी एएस आपकी राउटिंग में के लिए एक और जो नाम इस्तेमाल होता है दैट इज इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जो कि इंट्रा एएस राउटिंग करते हैं, उनमें एक रिप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल,
एक OSPF है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और बाय द वे ये बेसिकली एक और प्रोटोकॉल भी है ISIS, ठीक है, वो भी बेसिकली सिमिलर टू OSPF ही है, इसेंशियली सेम ही है दोनों। और एक तीसरा जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है इंट्रा AS राउटिंग के लिए, वो है IGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये सिस्को ने डेवलप किया था और ये काफी अरसे तक सिस्को का प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल था, विच मींस कि अगर कोई और अपने राउटर में इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करना चाहता था तो उसे एक लाइसेंसिंग फी देनी पड़ती थी सिस्को को। और 2016 ऑनवर्ड ये आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रोप्राइटरी नहीं रहा होगा। ठीक है, हम जो है बेसिकली एक क्विक डिस्कशन करेंगे OSPF की बिफोर मूविंग ऑन। ठीक है, तो OSPF जो है इट इज एन ओपन प्रोटोकॉल। ओपन का क्या मतलब है कि इट इज पब्लिकली अवेलेबल। दुनिया में कोई भी राउटर अगर राउटिंग करना चाहते हैं OSPF तो वो कर सकता है, वो फ्री होगी और उसके लिए उसे कोई लाइसेंसिंग फी किसी को नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, ऑलराइट। तो OSPF जो है लिंक स्टेट एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है। लिंक स्टेट हमने पहले भी बात की थी कि क्या होता है कि हर राउटर जो है उसे पता होता है कि वो किस किस दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है और उन एजेस की, उन कनेक्शन की कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो हर राउटर इस सारी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर देगा टू ऑल द अदर राउटर्स इन द नेटवर्क। उससे क्या होगा कि अब हर राउटर के पास उस नेटवर्क का एक कंप्लीट टोपोलॉजी मैप पड़ा होता है, यानी हर राउटर को पता होता है कि इस नेटवर्क पे कौन कौन से राउटर एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट राउटर के बीच में जो कनेक्शन है उन कनेक्शन की कॉस्ट क्या है। ठीक है, और ये जो टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन है, जो पिक्चर है, बिगर पिक्चर है, वो हर राउटर के पास सेम होगी। ये नहीं होगा कि एक राउटर के पास कुछ टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन है, उसी नेटवर्क पे दूसरा राउटर है उसके पास कोई और टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन है, ऐसे नहीं होगा। इमेज सारों के पास सेम होगा। ठीक है, तो एक दफा ये टोपोलॉजी मैप सारों के पास आ जाता है, अब हर राउटर अपने राउटर के ऊपर एक डायस्ट्राल एल्गोरिथम रन करेगा which would determine कि उस राउटर से लेके उस नेटवर्क पे बाकी जितने राउटर्स हैं उन तक शॉर्टेस्ट कॉस्ट पाथ क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी शॉर्टेस्ट कॉस्ट क्या है और वो किस नेक्स्ट हॉप राउटर के थ्रू रीचेबल है, ये बेसिकली डायस्ट्राल एल्गोरिथम करके देगा। ठीक है, और एक बात याद रखें कि ये जो लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन सारों को डिसेमिनेट करना है। ठीक है, और हर राउटर के ऊपर नेटवर्क की कंप्लीट टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन मेंटेन करना और उसके बाद उस राउटर से लेके हर राउटर तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना यूजिंग डायस्ट्राल एल्गोरिथम। तो ये चीज जो है आप इंट्रा AS राउटिंग में तो कर सकते हैं क्योंकि विद इन दी AS आपका नेटवर्क छोटा होता है, पर अगर ये काम आप इंटर AS में करना शुरू कर दें, यानी हर ऑटोनोमस सिस्टम का जो राउटर है उसे दुनिया के हर राउटर की इंफॉर्मेशन पता हो, ठीक है, और हर लिंक की इंफॉर्मेशन पता हो, तो ऑब्वियसली वो स्केलेबल नहीं रहता। तो ये एक बड़ा मकसद था इंट्रा और इंटर AS को स्प्लिट करने का कि आप इंट्रा AS यानी विद इन दी AS आप डायस्ट्राल रन कर सकते हैं, आप कंप्लीट पिक्चर रख सकते हैं क्योंकि कम राउटर होते हैं। पर जब आप बड़ी स्केल पे जाते हैं विद इन डिफरेंट AS, तब फिर आप जो है डायस्ट्राल इस्तेमाल नहीं कर सकते और कंप्लीट टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते क्योंकि वो स्केलेबल ही नहीं रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो OSPF जो है वो बेसिकली डायस्ट्राल इस्तेमाल करता है, लिंक स्टेट एल्गोरिथम। अगली चीज है कि राउटर, हर राउटर जो है वो OSPF के लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस इस्तेमाल करके अपनी इंफॉर्मेशन बाकी सारे AS तक, सॉरी बाकी सारे राउटर्स तक विद इन द सेम AS फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, और ये जो OSPF का मैसेज होता है इट इज कैरिड डायरेक्टली ओवर IP। ठीक है, जो ओवर TCP नहीं होता, ये ओवर UDP नहीं होता, जो भी रॉ डेटा होगा वो डायरेक्टली IP पैकेट के अंदर इनकैप्सुलेट हो जाता है और फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, और हर राउटर जो है वो बेसिकली अपने जितने भी लिंक्स होते हैं उन सारों की इंफॉर्मेशन जो है फॉरवर्ड करेगा यूजिंग दिस लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आगे है तो OSPF में एक तो सिक्योरिटी का बड़ा अहम किरदार है, यानी किसी भी राउटर ने अगर कोई OSPF मैसेज भेजना है टू अदर राउटर
तो दैट मैसेज हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। और विच मीन्स कि अगर किसी नोड ने अपने आप को, किसी राउटर ने किसी और राउटर को अपनी इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो सबसे पहले वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगा, विच मीन्स कि वो इंश्योर करेगा, दूसरों को प्रूव करेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये मेरे से ही आई है, किसी और से नहीं आई, ठीक है। और उसकी वजह क्या होती है, अगर कोई मलिशियस यूजर है जो कि किसी तरीके से इस नेटवर्क के अंदर अपने पैकेट्स इंजेक्ट करने शुरू हो जाए, तो मसला क्या होगा कि अगर वो ऑथेंटिकेशन नहीं होगी तो वो कोई भी यूजर आके अपनी तरफ से पैकेट इंजेक्ट करना शुरू हो जाएगा, OSPF मैसेजेस, और जिसकी वजह से जो टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन है वो करप्ट होगी, वो वैलिड नहीं होगी, और बेस्ड ऑन दैट रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर कोई भी राउटिंग एल्गोरिथम रन करता है तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ हमने फाइंड करने थे वो सारा प्रोग्राम जो है वो मैसअप हो जाता है। तो इसलिए OSPF में सिक्योरिटी का को इस्तेमाल किया जाता है। अगली चीज है कि OSPF जो है इट अलाउज मल्टीपल सेम कॉस्ट पाथ्स, ठीक है। कुछ और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इंट्रा AS यानी रिप है फॉर एग्जांपल, वो सिर्फ एक पाथ ही अलाउ करता था, यानी एक राउटर से डेस्टिनेशन तक अगर मल्टीपल पाथ अवेलेबल हैं जिनकी कॉस्ट सेम है, तो वो राउटर रिप वगैरह में सिर्फ एक पाथ ही कंसिडर होता था, दूसरे को इग्नोर कर दिया जाता था। OSPF में क्या होता है कि आपके अगर मल्टीपल पाथ्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी कॉस्ट सेम है, ठीक है, तो इन दैट केस दोनों पाथ्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इट इज पॉसिबल कि कुछ पाथ हैं, कुछ पैकेट हैं जो कि एक पाथ के थ्रू फॉरवर्ड किए जाएं, कुछ और पैकेट होंगे जो कि किसी दूसरे पाथ के थ्रू फॉरवर्ड किए जाएंगे, पर दोनों की कॉस्ट सेम होगी। रूल ये है, अगर एक की कॉस्ट ज्यादा है एक की कॉस्ट कम है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली सारे के सारे पैकेट जो है वो कम कॉस्ट वाले पाथ के थ्रू फॉरवर्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मल्टीपल कॉस्ट का फायदा। इसका फायदा क्या है, यानी अगर आपके पास मल्टीपल पाथ हैं जिनकी सेम कॉस्ट है और आप सारे पाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कुछ पैकेट एक के थ्रू फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ दूसरे के थ्रू फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है लोड बैलेंसिंग का। यानी रिप में तो है ना कि अगर आपके पास मल्टीपल पाथ हैं जो कि सेम कॉस्ट हैं, तो आप उनमें से सिर्फ एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, विच मीन कि सारी की सारी ट्रैफिक एक पाथ के थ्रू जाएगी। पर OSPF में अगर आपके मल्टीपल पाथ हैं और उनकी सेम कॉस्ट है, तो आपका लोड बैलेंस हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल दो पाथ है सेम कॉस्ट, तो आधी ट्रैफिक एक पाथ के थ्रू जाएगी टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, और आधी ट्रैफिक है वो दूसरे पाथ के थ्रू जाएगी टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। तो आपके हर लिंक पे ट्रैफिक आधी होगी बेसिकली। तो ये मल्टीपल सेम कॉस्ट पाथ मेंटेन करने का फायदा होता है, आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, एक और जो OSPF आपको फीचर प्रोवाइड करता है दैट इज कि एक ही लिंक पे वो डिफरेंट कॉस्ट मेंटेन कर सकता है। यानी इस चीज का क्या मतलब है, टाइप ऑफ सर्विस क्या होती है, आपका एक पैकेट है, उसमें हमने पहले बात की थी कि आपके IP पैकेट में टाइप ऑफ सर्विस की फील्ड भी होती है। यानी टाइप ऑफ सर्विस हो सकती है बेस्ट एफर्ट, फॉर एग्जांपल आपका ईमेल है, वेब ब्राउजिंग है, और आपकी टाइप ऑफ सर्विस हो सकती है रियल टाइम, फॉर एग्जांपल इंटरैक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इंटरैक्टिव वॉइस कॉल। तो इन दोनों की टाइप ऑफ सर्विस में फर्क क्या है कि बेस्ट एफर्ट में अगर थोड़ा डिले आ जाए तो आपको कोई मसला नहीं होगा, पर जो रियल टाइम ट्रैफिक है, वीडियो ऑनलाइन गेमिंग है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, यू वुड वांट कि आपने जैसे ही पैकेट ट्रांसमिट किया है वो जितनी जल्दी हो सके वो पहुंच जाए, ठीक है, डेस्टिनेशन तक। तो OSPF में क्या होता है, वो एक ही लिंक को मल्टीपल कॉस्ट असाइन कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट लिंक है, तो OSPF क्या करेगा, वो कहेगा कि इस लिंक की कॉस्ट फॉर बेस्ट एफर्ट ट्रैफिक जो है वो लो रखो। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई बेस्ट एफर्ट ट्रैफिक है, पैकेट है, तो इस लिंक की लो कॉस्ट होगी, तो चांसेस आर कि उस पैकेट को इस लिंक के थ्रू ट्रांसमिट किया जाएगा। पर यही लिंक है और इस पे अगर रियल टाइम ट्रैफिक आती है, ऑनलाइन गेमिंग फॉर एग्जांपल, तो फॉर दैट आप क्या करेंगे, उस लिंक को बहुत हाई कॉस्ट असाइन कर देंगे।
क्यों? क्योंकि यू वुड वांट कि अगर कोई इंटरएक्टिव ट्रैफिक आ रही है तो वो इस लिंक के थ्रू ना जाए, वो किसी और लिंक के थ्रू जाए। प्लस याद रखें, जो सैटेलाइट लिंक होता है वो बहुत लंबा लिंक होता है, उस पर जो प्रोपगेशन डिले है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ट्रैफिक है वो पहले सैटेलाइट तक जाएगी जो कि आउटर स्पेस में घूम रही है, फिर वहां से डेस्टिनेशन तक रिफ्लेक्ट होकर आएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस पाथ पे आपका डिले जो है वो बहुत ज्यादा इंकर होता है। तो आपका ईमेल या वेब ब्राउजिंग है उसके लिए ये पाथ इस्तेमाल कर लें तो इतना मसला नहीं है, पर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए अगर आप ये लिंक इस्तेमाल करते हैं तो वो इतना ज़्यादा डिले होगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है यूज़र का वो सफ़र करेगा। तो इसलिए OSPF की ये अच्छी बात है कि वो आपको इजाज़त देता है कि राउटिंग के लिए वो एक ही लिंक को 2 डिफरेंट कॉस्ट असाइन करने की इजाज़त देगा, और वो कहेगा कि बेस्ट एफर्ट है तो बेशक लो कॉस्ट असाइन करो ताकि ये लिंक जो है इस्तेमाल हो सके। और अगर रियल टाइम टाइप ऑफ सर्विस है तो इन दैट केस इस लिंक को इतनी हाई कॉस्ट असाइन कर दो कि रियल टाइम ट्रैफिक के लिए जो पाथ फॉलो होंगे उस पाथ में ये लिंक कभी ना लाई करें। ठीक है, ऑलराइट। और लास्टली OSPF जो है आपको मल्टीकास्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी मल्टीकास्ट OSPF राउटिंग जो है वो बेसिकली आपकी उसी टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं जो कि OSPF की है, पर फर्क क्या है कि उसके ऊपर अब आपको मल्टीकास्टिंग की इजाजत दे देगा। ठीक है, और मल्टीकास्टिंग पे हम ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में और आईपी लेयर मल्टीकास्टिंग में। इसकी फर्दर जो डिटेल है वो हम अभी इग्नोर कर देंगे। ऑलराइट क्लास, अब हम इंटर एएस राउटिंग की बात करेंगे, यानी विद इन डिफरेंट एएसएस। तो इंटर एएस राउटिंग में जो प्राइमरीली प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, BGP। और ये बेसिकली डिफैक्टो प्रोटोकॉल है, विच मीन कि दुनिया में जितने भी राउटर होंगे जो कि इंटर डोमेन राउटिंग कर रहे हैं, चांसेस आर कि वो BGP ही रन कर रहे होंगे, कोई और प्रोटोकॉल नहीं रन करेंगे। ठीक है, और BGP के 2 एक्चुअली सब पार्ट्स होते हैं, यानी एक BGP ब्रॉड लेवल अम्ब्रेला टर्म है, पर इन रियलिटी BGP 2 प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करते हैं। एक eBGP है, एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है कि जो नेबरिंग ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, ASs हैं, ठीक है, उन ASs के थ्रू कौन कौन सी सबनेट, कौन कौन सी डेस्टिनेशन रीचेबल है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है आपस में एक्सचेंज होती है यूजिंग eBGP, और फिर राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि किस AS के थ्रू डेस्टिनेशन को रीच करना है। तो ये eBGP का काम है, यानी एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। एज अपोज टू दैट दूसरा जो प्रोटोकॉल BGP के अंडर रन कर रहा होता है दैट इज IBGP, इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। IBGP में क्या होता है कि एक दफा गेटवे राउटर को पता लग गया है कि डेस्टिनेशन किस AS के थ्रू रीचेबल है, तो अब इस रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन को जो आपका अंदर के राउटर्स हैं, आपके अपने AS के राउटर्स हैं, उन सारों तक कैसे प्रोपोगेट करना है, तो उसके लिए आप IBGP इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। और BGP का काम क्या होता है कि गुड राउट्स डिटरमिन करना है टू अदर नेटवर्क्स बेस्ड ऑन द रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन एज वेल एज द पॉलिसी। हमने बात की थी कि जो इंटर AS प्रोटोकॉल है उसमें परफॉर्मेंस से ज्यादा आपका फोकस पॉलिसी पे होता है, यानी अगर आपको पॉलिसी इजाजत नहीं देती किसी AS के थ्रू अपने पैकेट को राउट करने की, तो वो AS आपको जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो, आप उसके थ्रू पैकेट को नहीं राउट करेंगे क्योंकि पॉलिसी ने आपको इजाजत नहीं दी। ठीक है, तो पॉलिसी जो है वो BGP इंप्लीमेंट करती है। और आखिरी पॉइंट है कि BGP जो है वो आपको ये फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है कि एक नेटवर्क जो है, एक ऑटोनोमस सिस्टम जो है या एक सबनेट जो है, वो दूसरे नेटवर्क्स को अनाउंस कर सके अपनी एग्जिस्टेंस, नंबर 1, यानी एक नेटवर्क जो है अपने ISP को अनाउंस कर सके कि यार मैं एग्जिस्ट करता हूं और मेरे लिए जितने भी पैकेट डेस्टिनेट होंगे वो तुम मुझे फॉरवर्ड कर देना। और ये इंफॉर्मेशन वो ISP अगर आगे किसी और को फॉरवर्ड करना चाहता है
तो वो भी सब कुछ बीजीपी के थ्रू होता है। ठीक है, इस पे हम आगे और बात करेंगे। ठीक है, तो इसी बात को अगर एक डायग्रामेटिकली आप समराइज करना चाहें तो वो क्या है कि आपका जो भी राउटर है किसी एएस में, उन राउटर्स के बेसिकली दो कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक कनेक्शन जो कि रेड में है वो है ई बीजीपी कनेक्शन, और जो ब्लू में है वो बेसिकली है आई बीजीपी। आई बीजीपी का मतलब है कि जो विद इन दी एएस आपके इंटरनल जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी कनेक्शन है, वो आईबीजीपी के। और बाय द वे ये एक्चुअल फिजिकल लिंक की बात नहीं हो रही। हाँ जी, ये जो है ये एक्चुअल फिजिकल लिंक नहीं है, यानी फिजिकल जो भी लिंक हो, ये हम बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन लेवल पे यानी राउटिंग लेवल पे। इस एग्जांपल में फॉर एग्जांपल 2A और 2B जो है आपस में राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। 2A और 2C जो है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। 2A और TD जो है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। ये लिंक बेसिकली ओवरले की बात हो रही है, राउटिंग ओवरले की। ठीक है, और ये बेसिकली आईबीजीपी यानी इंटीरियर बीजीपी लिंक्स है। एज अपोज टू दैट रेड वाला जो है वो एक्सटीरियर है, और ये बेसिकली गेटवे राउटर्स के बीच में लिंक्स हैं। यानी 2A 1C जो है गेटवे राउटर्स हैं जो कि अंदर की नेटवर्क को बाहर की किसी और एएस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू दैट एएस गेटवे राउटर। ठीक है, तो 1C और 2A के बीच में जो कनेक्शन है वो बेसिकली ईबीजीपी प्रोटोकॉल रन कर रहा होगा, एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और वो बेसिकली एएस आपस में एक दूसरे के साथ डेस्टिनेशन रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यानी 1C जो है 2A को बता रहा होगा कि एएस 1 के थ्रू कौन कौन सी डेस्टिनेशन रीचेबल है। सिमिलरली 2A जो है वो 1C को बता रहा होगा कि हमारी एएस जो है यानी एएस 2 उसके थ्रू कौन कौन सी डेस्टिनेशन रीचेबल है। ठीक है, बेसिक्स पे अगर आ जाए तो जो राउटर्स होते हैं उनके बीच में एक बीजीपी सेशन होता है एस्टैब्लिश, विच इज अ सेमी परमानेंट टीसीपी कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी से डिटूर करके एक बार रीकैप कर दूं कि जब हमने राउटर्स की बात की थी बिल्कुल शुरू के लेक्चर में, तो हमने कहा था कि राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर स्विचेस होते हैं यानी लेयर 3 स्विचेस हैं। तो इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब है कि जितनी पैकेट स्विचिंग होगी, यानी एक पैकेट रिसीव हुआ है इनपुट पोर्ट पे, अब राउटर ने डिसाइड करना है कि किस आउटपुट पोर्ट पे इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है। तो ये जो स्विचिंग हो रही होती है ये हो रही होती है बेस्ड ऑन दी आईपी हेडर यानी लेयर 3 हेडर। ठीक है, पर दैट डज नॉट मीन कि आपका जो राउटर है वो सिर्फ नेटवर्क लेयर या आईपी लेयर के हेडर तक ही प्रोसेसिंग कर सकता है। और वो हमने उस वक्त भी बात की थी, आज फिर रिपीट कर दूं कि इन रियलिटी आपका जो राउटर होता है उसके अंदर भी सारी लेयर्स ही इंप्लीमेंटेड होती हैं। और उसी सिंपल वजह ये है, फॉर एग्जांपल आपने अगर बीजीपी इंप्लीमेंट करना है तो बीजीपी इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। सॉरी, बीजीपी एक्चुअल तो राउटिंग है, पर बीजीपी की जो मैसेजेस एक्सचेंज होने हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे हो रहा है। यानी बीजीपी की एक एप्लीकेशन रन कर रही है, वो आपस में मैसेजेस एक्सचेंज करती है एक दूसरे के साथ, और वो मैसेज एक्सचेंज करने के लिए राउटर्स के बीच में टीसीपी के सॉकेट क्रिएट होते हैं। तो टीसीपी यानी एप्लीकेशन लेयर भी रन कर रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी रन कर रही है, और वो पैकेट जो है आपस में एक्सचेंज होंगे थ्रू दी ट्रांसपोर्ट लेयर से आईपी लेयर को जाएंगे, नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर को, और फिर वो फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राउटर में लेयर सारी की सारी इंप्लीमेंटेड है। पर कहते हम लेयर 3 स्विच है, उसकी वजह ये होती है कि एक्चुअल जो स्विचिंग वाली फंक्शनैलिटी है वो एप्लीकेशन या ट्रांसपोर्ट लेयर को इस्तेमाल नहीं करती, वो सिर्फ नेटवर्क लेयर हेडर को इस्तेमाल करते हुए होती है। ठीक है, ऑलराइट। तो बीजीपी सेशन जो है वो बेसिकली सेमी कनेक्टेड टीसीपी सेशन होता है। ठीक है, इसके थ्रू जो है राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे राउटर्स आपस में, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो भी एडवर्टाइजमेंट्स है, यानी अगर एक राउटर है जो कि किसी डेस्टिनेशन को रीच कर सकता है, यानी एक राउटर है उसे पता है कि मैं अपने से नेक्स्ट हॉप को, अगर एएस गेटवे राउटर है उसे पता है कि मैं नेक्स्ट हॉप एएस को पैकेट फॉरवर्ड करूंगा तो डेस्टिनेशन रीच हो जाएगी।
जहां पे तो ये इंफॉर्मेशन भी बीजीपी के थ्रू शेयर होता है, और मैं जिस डेस्टिनेशन को रीच कर सकता हूं वो इंफॉर्मेशन अगर किसी और एएस को या किसी और राउटर को बतानी है तो वो जो एडवर्टाइजिंग है वो भी बीजीपी के थ्रू होता है। अब एक बात याद रखें कि हमने अभी तक जो प्रोटोकॉल किए थे उनमें एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल था विच वाज डाइक्स्ट्रा, जो कि ओएसपीएफ में इस्तेमाल होता है, और एक हमने डिस्टेंस वेक्टर किया था, ठीक है, जिसमें बेसिकली हर राउटर जो है सिर्फ अपने नेबर के साथ अपनी लिंक स्टेट शेयर करता है, बाकी सारे राउटर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, यानी फ्लडिंग नहीं करता, सिर्फ अपने नेबर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो ये डिस्टेंस वेक्टर में इस्तेमाल होता था। बीजीपी जो है, बीजीपी बेसिकली एक पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है। पाथ वेक्टर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस वेक्टर। पाथ वेक्टर में क्या, यानी डिस्टेंस वेक्टर में तो क्या था कि हर राउटर जो है वो बेसिकली अपने नेबर के साथ शेयर करता है कि कौन कौन सी डेस्टिनेशन मेरे थ्रू रीचेबल है एट व्हाट कॉस्ट। ये डिस्टेंस वेक्टर था। पाथ वेक्टर में क्या होता है कि हर राउटर अपने नेबर के साथ बेसिकली शेयर करता है कि डेस्टिनेशन कौन सी है, नेक्स्ट शॉप राउटर क्या है, और जो कॉस्ट की बात होती है उसमें सिर्फ कॉस्ट नहीं होती, उसमें एक्चुअली पूरे का पूरा पाथ ही पड़ा होता है। यानी इस चीज का क्या मतलब है, अगर डिस्टेंस वेक्टर होता और उसमें 2C ने 3A को बताना था कि 1C फॉर एग्जांपल मेरे थ्रू रीचेबल है, तो डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, 2C सिर्फ 3A को बता देता कि 1 3 मेरे थ्रू रीचेबल है एट व्हाट कॉस्ट, बस। पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल में क्या होगा कि 2C 3A को बताएगा कि 1C मेरे थ्रू रीचेबल है, और पूरे का पूरा जो पाथ बनेगा 1C तक, यानी 1C 2A 2B 2C, वो पूरे का पूरा पाथ जो है वो 3A को बता देगा। यानी सिर्फ कॉस्ट नहीं बताएगा, वो एक्चुअल बताएगा कि मेरे से लेकर डेस्टिनेशन तक कौन कौन से राउटर या कौन कौन से एएसएस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए बीजीपी को पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल कहा जाता है। यानी इस एग्जांपल में 3A ने अगर एडवर्टाइज करना है 2C को कि X जो है मेरे थ्रू रीचेबल है, तो ये एडवर्टाइजमेंट जो जाएगी उसमें वो ये बताएगा पूरे का पूरा वेक्टर, यानी AS3, X, कि X को अगर रीच करना है तो AS3 के थ्रू करना है। सिमिलरली अगर 2A जो है 1C को बताता है कि X जो है मेरे थ्रू रीचेबल है, अगर तुम मुझे पैकेट फॉरवर्ड करते हो तो मैं X तक पहुंचा दूंगा, तो तो 2A जो 1C को पाथ फॉरवर्ड करेगा उसमें क्या होगा, AS2, AS3, X, कि अगर X को रीच करना है तो AS3 के थ्रू रीचेबल है, और AS3 जो है वो AS2 के थ्रू रीचेबल है। अब AS1 अगर ये इंफॉर्मेशन किसी और को एडवर्टाइज करता है तो वो फिर फर्दर अपनी इंफॉर्मेशन डाल देगा, यानी कि अब अगर तुमने X को रीच करना है तो उसका जो पूरा पाथ बन रहा है वो है AS1, AS2, AS3, X। और बाय द वे जो पाथ एडवर्टाइज होता है उसमें हर राउटर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो एक एब्स्ट्रैक्शन आ जाएगी AS लेवल की, यानी AS2 बता देगा AS1 को कि पाथ है AS2, AS3, X। उन ASs के बीच में कौन कौन से राउटर हैं वो जो है उतनी फाइन डिटेल में जाना लाजमी नहीं है, और अगर उतनी फाइन डिटेल में जाना शुरू हो जाए तो वो तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि आपका शायद स्केलेबल ही ना रहे, ठीक है। और जहां पे एक और बात याद रखें कि इस फिगर में 3A ने 2C को अनाउंस किया है कि X मेरे थ्रू रीचेबल है। अब इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली AS3A ने प्रॉमिस किया है 2C के साथ कि अगर तुमने मुझे कोई पैकेट भेजा जो कि X को फॉरवर्ड करना है तो मैं तुम्हारे से वादा करता हूं कि अगर X रीचेबल हुआ तो मैं पहुंचा दूंगा, यानी X अगर ऑनलाइन हुआ, डिस्कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। यानी एडवर्टाइज करने का मतलब है कि आप वादा कर रहे हैं कि मैं उस डेस्टिनेशन तक तुम्हारे पैकेट पहुंचा दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब बीजीपी का जो राउटिंग मैसेजेस आपस में एक्सचेंज होते हैं
तो उन एडवर्टाइजमेंट में दो इंफॉर्मेशन पड़ी होती हैं मेनली। एक आईपी प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स का क्या मतलब है, यानी पूरा आईपी क्यों नहीं, वाई प्रीफिक्स। तो वो हमने शुरू के लेक्चर में बात की थी कि सबनेट जो होता है वो बेसिकली एक नेटवर्क पार्ट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, और जो होस्ट पार्ट होते हैं, जो रिमेनिंग लो ऑर्डर बिट्स होती हैं, वो बेसिकली उस नेटवर्क के ऊपर जितने भी नोड्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पर द थिंग इज कि अगर आपको प्रीफिक्स पता लग गया है तो बाकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सबनेट इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। एक दफा आपको पता लग गया कि ये सबनेट जो है ये इस राउटर के थ्रू रीचेबल है, तो आपको बाकी की बिट्स इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं, क्योंकि आप उस राउटर को पैकेट भेज देंगे फॉर ऑल डेस्टिनेशंस बिलोंगिंग टू दैट सबनेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूएमटी का नेटवर्क है, यूएमटी का गेटवे प्रोटोकॉल है, सॉरी यूएमटी का गेटवे राउटर है, तो वो अपने यूएमटी के अंदर जितने भी नोड्स होंगी, एंड होस्ट होंगे, उन सारों के आईपी एड्रेस जो है वो एडवर्टाइज नहीं करेगा। वो सिर्फ अपना आईपी प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर देगा, यानी कहेगा कि इन बिट से जो भी एड्रेस स्टार्ट होते हैं ये मेरे नेटवर्क का हिस्सा है, तो इन बिट्स को देखते हुए पैकेट मेरे तक भेज दो। आगे बाकी की कौन सी बिट्स हैं वो मैं देख लूंगा, यानी मेरे नेटवर्क पे और कौन से एंड होस्ट लाई करते हैं वो मैं उन तक पहुंचा दूंगा। पर जो सब नेट है वो जरूरी पार्ट होता है। तो बेसिकली हर राउटर सिर्फ आपके जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें आईपी प्रीफिक्स होता है प्लस एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट में दो एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, और भी होते हैं पर हम दो की बात करेंगे। एक एट्रीब्यूट होता है एएस पाथ का। एएस पाथ बेसिकली क्या बताता है कि ये जो डेस्टिनेशन का एडवर्टाइजमेंट आया है मेरे तक, ये किस किस ऑटोनोमस सिस्टम के थ्रू होता हुआ आया है। यानी बेसिकली एएस पाथ आपको बताएगा कि आपसे लेके डेस्टिनेशन तक कितने एएसएस लाए करते हैं इस पाथ पे। ठीक है, और इसका मकसद क्या है कि इट इज पॉसिबल कि आप मिनिमाइज करना चाहते हो नंबर ऑफ एएसएस, आप चाहते होंगे कम से कम ऑटोनोमस सिस्टम के थ्रू होता हुआ पैकेट डेस्टिनेशन तक जाए। या फिर एक और वजह क्या हो सकती है एएस पाथ की, कि आपका अगर कोई एक पाथ में कोई ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम है, एक ऐसा एएस है जो कि किसी ऐसी कंट्री में लाई करते हैं जिसके थ्रू आपको इजाजत नहीं गवर्नमेंट ने दी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के केस में आपका एएस जो है एक ऐसा एएस है जो कि इंडिया में लाई करता है, तो एएस पाथ में जो एएस का कोड होगा उसे देख के आपको पता लग जाएगा कि ये पाथ इंडिया के थ्रू जा रहा है कि नहीं जा रहा, और आया आपने इसे इस्तेमाल करना है कि नहीं। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट एएस पाथ का होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो है वो नेक्स्ट हॉप का। नेक्स्ट हॉप बेसिकली बता रहा होता है आप जब भी एक राउटर अपने इंटरनल एएस राउटर्स को ब्रॉडकास्ट करता है कि डेस्टिनेशन मेरे थ्रू रीचेबल है, तो वो नेक्स्ट हॉप के थ्रू बता देता है सारे इंटरनल राउटर्स को कि बेसिकली मैं गेटवे राउटर हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट मेरे थ्रू आया। और इस चीज का फायदा क्या होता है कि इंटरनल एएस राउटर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल डिफरेंट गेटवे आपके अपने एएस में मल्टीपल गेटवे राउटर ने आपको एडवर्टाइजमेंट भेजा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाला करीब तरीन है और आप उसके थ्रू फॉरवर्ड करेंगे। मोर ऑन दिस इन अ बिट। ठीक है, ऑलराइट, तो ये तो बेसिकली बात होगी एएस पाथ और नेटवर्क हॉप की और आईपी प्रीफिक्स की। अगली चीज होती है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की। तो बीजीपी में क्या होगा कि गेटवे को जैसे ही पैकेट एडवर्टाइजमेंट रिसीव होगा, यानी किसी डेस्टिनेशन किसी राउटर ने उसे बताया है कि डेस्टिनेशन मेरे थ्रू रीचेबल है, तो अब उस गेटवे राउटर पे एक इंपोर्ट पॉलिसी रन हो रही होती है। इंपोर्ट पॉलिसी का क्या मतलब है कि उस गेटवे राउटर ने डिसाइड करना है कि आया मैंने इस पाथ के थ्रू पैकेट को फॉरवर्ड करना है टू द डेस्टिनेशन और नॉट। अगर इंपोर्ट पॉलिसी इजाजत देती है तो वो उस पाथ को, उस एडवर्टाइजमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा और अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर देगा। अगर इंपोर्ट पॉलिसी नहीं इजाजत देती तो वो उसे डिक्लाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल फिर वही बात आ गई कि पाकिस्तान में अगर इंडिया के थ्रू कोई आ रहा है एडवर्टाइजमेंट
राउटिंग एडवर्टाइजमेंट, तो पाकिस्तानी गेटवे राउटर डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने इस एडवर्टाइजमेंट को ड्रॉप कर देना है, इग्नोर कर देना है। और ये बाय द वे सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं होती, आपके ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी भी हो सकती है। यानी यूएमटी को अगर फास्ट से कोई पैकेट एडवर्टाइजमेंट रिसीव हुआ है, अब यूएमटी देखती है कि डेस्टिनेशन जो है फास्ट के थ्रू रीचेबल है, फास्ट में यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं, तो यूएमटी का गेटवे राउटर डिसाइड कर सकता है कि यार फास्ट जो है कंपेटिटर है, तो हमने अपना पैकेट इसके थ्रू नहीं भेजना, तो वो उस एडवर्टाइजमेंट को ड्रॉप कर देगा। यानी इम्पोर्ट पॉलिसी क्या है कि हमने किसी और यूनिवर्सिटी के थ्रू अपनी ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करना, तो वो ड्रॉप हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट, राउटर अपडेट नहीं होंगे और आप फास्ट के थ्रू कोई भी पैकेट नहीं भेजेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्ट पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी होती है जो एडवर्टाइजमेंट की है कि अगर एक एएस को पता है कि ये डेस्टिनेशन मेरे थ्रू रीचेबल है, तो अब उस एएस ने डिसाइड करना होता है कि मैंने दूसरी एएसएस को ये अनाउंस करना है कि नहीं, यानी मैंने बाकी एएसएस को बताना है कि मेरे थ्रू डेस्टिनेशन रीचेबल है कि नहीं। और इसकी वजह क्या होती है, अगर एक एएस है वो बाकी दुनिया को बता दे कि डेस्टिनेशन मेरे थ्रू रीचेबल है, तो बाकी दुनिया क्या करेगी, वो इस एएस के थ्रू जो है डेस्टिनेशन को पैकेट भेजनी शुरू हो जाएगी। तो अगर तो वो आपके नेटवर्क के थ्रू पैकेट भेज रहे हैं तो वो आपको पैसे दे रहे हैं कि नहीं, अगर दे रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं दे रहे तो फिर जो है आपको बाकी लोगों की ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने का क्या फायदा हो रहा है। इस पर हम डिटेल में भी और बात करते हैं थ्रू एन एग्जांपल। ठीक है, तो इस एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो AS3 पे एक पैकेट रिसीव हुआ है, सॉरी AS3 को पता है कि X मेरे थ्रू रीचेबल है, तो वो 2C को अनाउंस कर देगा वाया EBGP कि X मेरे थ्रू रीचेबल है। और 2C जो गेटवे राउटर था वो अपने इंटरनल राउटर्स को अनाउंस कर देगा यूजिंग IBGP, इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, कि X मेरे थ्रू रीचेबल है और उसका पूरा पाथ जो है वो AS3, X बन रहा है, और ये इंफॉर्मेशन इंटरनली सारे राउटर्स को प्रोपेगेट हो जाएगी। ठीक है, 2A जो है वो अब 1C को प्रोपेगेट कर सकता है अगर पॉलिसी इजाजत देती है, तो वो 1C को बता देगा कि मेरे थ्रू X रीचेबल है, और वो जो पूरे का पूरा AS पाथ बन रहा है वो AS2, AS3, X है, जो हमने ऑलरेडी बात की है, अब मैं फिगर में दिखाना चाह रहा था। ठीक है, ऑल राइट। एक और चीज क्या होती है, अगला पॉइंट है कि गेटवे राउटर जो है इट में लर्न अबाउट मल्टीपल पाथ्स टू द सेम डेस्टिनेशन। यानी इस एग्जांपल में लेट्स सपोज कि 1C गेटवे राउटर है जिसे 2A ने भी पैकेट फॉरवर्ड एडवर्टाइजमेंट फॉरवर्ड किया है और 3A ने भी एडवर्टाइजमेंट फॉरवर्ड किया है। तो अब 1C को पता है कि मैं 2A के थ्रू भी X को रीच कर सकता हूं और मैं 3A के थ्रू भी X को रीच कर सकता हूं। तो अब जो है 1C ने डिसाइड करना है कि मैंने एक्चुअली किस पाथ को इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहले वो डिसाइड करेगा कि मैंने 3A के थ्रू फॉरवर्ड करना है कि मैंने 2A के थ्रू फॉरवर्ड करना है, और इस इंफॉर्मेशन को वो अपने इंटरनल सारे राउटर्स को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, लेट्स सपोज 1C डिसाइड करता है कि मैंने जो पाथ फॉलो करना है वो AS3X, X है, यानी 3A के थ्रू मैंने फॉरवर्ड करना है। तो अब क्या होगा कि 1C जो है बाकी जो 2A वाला एडवर्टाइजमेंट था उसे इग्नोर कर देगा और ये इंफॉर्मेशन जो है अंदर वाले राउटर्स को नहीं प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो अब पॉइंट ये आ जाता है कि राउटर जो है किस बेसिस पे डिसाइड करता है कि मैंने 3A वाला पाथ फॉलो करना है कि मैंने 2A वाला पाथ फॉलो करना है। 1C कैसे डिसाइड करेगा? तो एक चीज है लोकल प्रेफरेंस पॉलिसी डिसीजन कि मैंने कौन सा ऑटोनोमस सिस्टम इस्तेमाल करना है। ठीक है, इट इज पॉसिबल कि एक केस जो है वो मुफ्त पड़ रहा है, दूसरे को पैसे देने पड़ रहे हैं, जहां फिर गवर्नमेंट की रूल्स हो सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी बात की है कि एक केस किसी ऐसे मुल्क में है जिसकी गवर्नमेंट ने आपको इजाजत नहीं दी हुई, तो ये आपकी पॉलिसी डिसीजन है।
अगले होते हैं शॉर्टेस्ट एएस पाथ, जो हमने ऑलरेडी बात की है कि मल्टीपल पाथ पॉसिबल है। एक पाथ जो है वो शॉर्टर है यानी AS3, है, दूसरा पाथ लॉन्गर था यानी AS2, AS3, X। इसमें 3 AS लाए करना है, सॉरी 2 AS। तो आपका राउटर डिसाइड कर सकते हैं कि जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ AS हैं आप उसे इस्तेमाल करें। और दूसरा जो होता है वो है क्लोजेस्ट नेक्स्ट हॉप पाथ राउटर आप इस्तेमाल करेंगे। इसे बाय द वे हॉट पोटैटो राउटिंग कहते हैं। हॉट पोटैटो राउटिंग क्या होती है? लेट्स सपोज आपका एक राउटर 2D है, 2D को एक एडवर्टाइजमेंट आता है वाया 2C और एक और एडवर्टाइजमेंट आता है वाया 2A। यानी 2A जो है 2D को बता रहा है कि X मेरे थ्रू रीचेबल है और उसका पाथ है AS1, AS3, X। 2C 2D को बताते हैं कि X मेरे थ्रू भी रीचेबल है और उसका पाथ है AS3, X। अब बात यह है कि इन दोनों में से जो शॉर्टर पाथ है वो ऑब्वियसली 2C के थ्रू है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक AS एग्जिस्ट कर रहा है। 2A के थ्रू जो पाथ है उसमें 2 AS एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर हॉट पोटैटो राउटिंग क्या होगी कि 2D जो है राउटर वो देखेगा कि अगर मैं 2C को पैकेट भेजता हूं तो उसकी कॉस्ट जो है 263 है। अगर मैं 2A को पैकेट भेजता हूं तो उसकी कॉस्ट 201 है। तो 2D कहेगा कि यार मैंने जो है अपने नेटवर्क के अंदर परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है, यानी मैंने क्या करना है कि मेरा अपना जो AS है उसके अंदर जो शॉर्टेस्ट पाथ है मैंने वो इस्तेमाल करना है। तो 2D जो है वो 2A को इस्तेमाल करेगा, 2C वाले एडवर्टाइजमेंट को वो इग्नोर कर देगा, इवन दो जो पाथ था 2C का ओवरऑल पाथ शॉर्टर था। पर क्योंकि विद इन दी AS 2C तक जो कॉस्ट है वो पाथ लॉन्गर है कंपेयर टू 2A वाला का, तो इसलिए 2D जो पाथ फॉलो करेगा वो 2A का होगा और दूसरे वाले एडवर्टाइजमेंट को वो इग्नोर कर देगा। तो ये क्लास हॉट पोटैटो राउटिंग होती है। और हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली इंग्लिश का लफ्ज है कि आपके हाथ में आपने एक आलू बेक किया, वो बहुत गर्म होता है और अगर वो आलू आपके हाथ में आ गया है तो अब आपने क्या करना है, आपकी कोशिश है कि जितनी जल्दी आपके हाथ से वो निकल के किसी और के हाथ में चला जाए आप वो करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में अगर वो आलू पड़ा रहा तो हाथ जल जाएगा। तो हॉट पोटैटो राउटिंग क्या होती है कि आपके पास कोई पैकेट आया है नेटवर्क पे, आपकी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सकता है वो नेटवर्क के अंदर से पैकेट निकल जाए, यानी नेटवर्क के अंदर आपके AS के अंदर जितना कम टाइम लगे उतना ही अच्छा है। यानी आपके AS से बाहर बेशक लंबा पाथ हो कोई मसला नहीं, पर AS से बाहर निकल जाए बस। आप चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपके नेटवर्क से बाहर हो जाए, इसलिए इस चीज को हॉट पोटैटो राउटिंग कहते हैं। ठीक है, अब पॉलिसी की बात कर लें तो एक आखिरी 2 स्लाइड्स हैं कि लेट्स सपोज एक सिनेरियो है जिसमें 3 ISPs हैं, नेटवर्क A, नेटवर्क B, नेटवर्क C, और ये 3 ISPs कनेक्टेड हैं क्लाइंट्स के साथ। क्लाइंट जो है W, X और Y है। ठीक है, तो लेट सपोज A को एक एडवर्टाइजमेंट आता है W का। अब क्योंकि W A का क्लाइंट है, पैसे दे रहा है A को, तो A की जिम्मेदारी है सारों को बताना कि W मेरे थ्रू रीचेबल है। ओके, पर जब ये एडवर्टाइजमेंट B तक आता है तो B और C जो है वो आपस में क्लाइंट नहीं है, वो पीयर्स हैं, वो बराबरी का रिश्ता है। तो B जो है वो C को नहीं अनाउंस करेगा कि W मेरे थ्रू रीचेबल है। क्यों? क्योंकि अगर B C को बता देता है कि W मेरे थ्रू रीचेबल है तो C क्या करेगा? C जो है W की जो ट्रैफिक है वो B के थ्रू फॉरवर्ड करना शुरू हो जाएगा और वो B को पैसे भी नहीं दे रहा, तो B का नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए हर ISP अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन देता है, उसके अलावा जो है किसी और की इंफॉर्मेशन यूजली नहीं शेयर होती। और लास्टली X एक क्लाइंट नेटवर्क है जो कि B और C के साथ कनेक्टेड है। तो X जो है वो C को बताएगा फॉर एग्जाम्पल कि B मेरे थ्रू रीचेबल है कि नहीं, तो नहीं। क्यों? क्योंकि X अगर C को बताता है कि B मेरे थ्रू रीचेबल है तो C जो है अब B को जो ट्रैफिक भेजनी थी वो X के थ्रू फॉरवर्ड कर देगा। अब इसका मसला क्या है
कि सी तो एक्स को पैसे नहीं दे रहा, एक्स सी को पैसे दे रहा है, तो फिर एक्स सी की ट्रैफिक को क्यों फॉरवर्ड करे? इट शुड बी द अदर वे अराउंड। तो ये बेसिकली पॉलिसी बेस्ड आपकी फॉरवर्डिंग होती है। All right, class. With this, we come to the end of this lecture.